नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सीए टुडे। और आज हम पढ़ेंगे 13 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। और आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ ना, तो उसका वो नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलता रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, इंडियन रेलवेज विल बी द लार्जेस्ट रेलवे इन वर्ल्ड टू हैव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन बाय डैश। इंडियन रेलवेज ना वर्ल्ड की लार्जेस्ट रेलवे है, जो मतलब इंडियन रेलवेज वर्ल्ड की लार्जेस्ट रेलवे बनेगा जो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पे हो जाएगा। ठीक है, और वो कब तक हो जाएगी? इलेक्ट्रिफिकेशन इंडियन रेलवेज का कब तक हो जाएगा? तो आंसर है 2030 तक हो जाएगा। ओके, और ये इलेक्ट्रिफिकेशन तो हो जाएगा। उससे पहले क्या होता था? उससे पहले इंडियन रेलवेज डीजल पे चलती थी। ठीक है, तो अब डीजल को रिप्लेस करके इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा इंडियन रेलवेज का 100%। और ये वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन रेलवेज रनिंग ऑन 100% क्लीन एनर्जी बाय 2030। ठीक है, ये वर्ल्ड की फर्स्ट ग्रीन रेलवेज बनेंगी जो 2030 तक क्लीन एनर्जी पर चलेंगी। ओके, 100%। सेकेंड है, अकॉर्डिंग द एनुअल रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन फॉर 2019 पुलिस स्टेशन अमंग द बेस्ट इन इंडिया। जो एनुअल रैंकिंग होती है ना पुलिस स्टेशन की 2019 में जो हुई, उसमें सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा बना? तो आंसर है नदाऊं पुलिस स्टेशन ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। ओके, हिमाचल प्रदेश के अंदर हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक नदाऊं पुलिस स्टेशन है, जो इंडिया के अंदर एनुअल रैंकिंग जो हुई है पुलिस स्टेशन की 2019 की, उसमें सबसे बेस्ट बना है। ओके, और हिमाचल प्रदेश के जो आपके सीएम हैं उनका नाम है जयराम ठाकुर। ओके, नेक्स्ट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट अलॉन्ग विद विच बैंक प्लान्ड टू सेट अप फंड टू रिवाइव स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट्स। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किस बैंक के साथ मिलके एक फंड सेटअप किया है ताकि वहाँ पे ना स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट्स को वापस से रिवाइव किया जा सके। ठीक है, स्लम का मतलब होता है जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं। तो आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस फंड को सेटअप किया है फॉर स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट्स। ओके, और ये किस रीजन में है मुंबई के? इन द मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन एंड द अदर अर्बन एरियाज ऑफ द स्टेट। ओके, नेक्स्ट, विच स्टेट had organized an India's first ई-लोक अदालत। कौन से स्टेट ने इंडिया की पहली ई लोक अदालत को ऑर्गेनाइज किया है? तो आंसर है छत्तीसगढ़ ने किया। क्योंकि ये पैंडमिक की वजह से, ये महामारी की वजह से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और छत्तीसगढ़ स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने ये डिसाइड किया कि वो ई लोक अदालत चलाएंगे जो पेंडिंग केसेस हैं उनको ख़त्म करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए। और ये इस तरह की पहली स्टेट लेवल ई लोक अदालत होगी इंडिया की। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ ने ये किया ई लोक अदालत। नेक्स्ट है, विच पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी अनाउंस 250 करोड़ इन्वेस्टमेंट टू हेल्प स्मॉल बिजनेसेस इन द कंट्री एमिड द कोविड-19 पैंडमिक। कौन सी पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसने अभी भी 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है स्मॉल बिजनेसेस को हमारे देश में सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए कोविड-19 पैंडमिक के दौरान? तो आंसर है मास्टर कार्ड पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी ने अभी अभी 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। ठीक है, ताकि स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प हो सके और वो डिजिटल बन सकें और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को भी सपोर्ट कर सकें। और मास्टर कार्ड के सीईओ का नाम अजय सिंह बांगा है, अजय सिंह बांगा। नेक्स्ट, द बटालियन यूनिट ऑफ विच कंट्री हैज़ वन एन एनुअल यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान एनवायरनमेंट अवार्ड्स। किस कंट्री की बटालियन यूनिट ने अभी अभी UNIFIL एनवायरनमेंट एंड अवार्ड्स जीते हैं? ठीक है, तो UNIFIL का मतलब है यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है UNIFIL का, वो भी लेबनान में ही है। ठीक है, और ये आंसर क्या है, कौन से कंट्री की बटालियन यूनिट ने जीता है? आंसर है इंडिया। ओके, और इंडिया वन एन एनवायरनमेंट अवार्ड फॉर अ प्रोजेक्ट दैट एम्स टू डिक्रीज वेस्ट जनरेशन, रीयूज प्लास्टिक, बिल्ड ग्रीन हाउस गैसेज एंड कंपोस्ट पिट्स। ठीक है, तो बेसिकली एनवायरनमेंट अवार्ड इन 3, 4, 5 कैटेगरीज के लिए, मतलब उनका मेन उद्देश्य ये है एनवायरनमेंट अवार्ड का।
भारत का जीतने का, ताकि वो वेस्ट जनरेशन कम कर सके, प्लास्टिक को रीयूज़ कर सके, ग्रीन हाउसेस को बना सके और कंपोस्ट पिट बना सके। ओके, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड entrepreneurship has launched an artificial based ASEAN digital platform. What does ASEEM stands for? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ने एक आर्टिफिशियल बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। उस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लेन करना है। आंसर है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, दैट इज ASEEM। ओके, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। ताकि ये क्यों किया जा रहा है, जो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है ना स्किल्ड वर्कफोर्स मार्केट में, ठीक है, उसको इम्प्रूव किया जा सके और लोगों जो स्किल्ड पीपल हैं उनको सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सके। लाइवलीहुड होता है रोज़ी रोटी, ठीक है, वो मतलब उनको सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सके। और स्किल डेवलपमेंट के जो यूनियन मिनिस्टर उनका नाम है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसरो सेट टू लॉन्च एमेजोनिया 1 अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट ऑन PSLV। एमेजोनिया 1 बिलोंग्स टू विच कंट्री? इसरो ने अभी किस देश की अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट को PSLV पर लॉन्च करने का डिसाइड किया है? और सैटेलाइट का नाम है एमेजोनिया 1, वो कौन से देश से बिलोंग करती है? ठीक है, तो आंसर है ब्राज़ील। एमेजोनिया 1 जो सैटेलाइट है वो ब्राज़ील की है। और PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जहाँ से हम सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। ठीक है, और इस सैटेलाइट की जो मेकिंग है और असेंबलिंग है वो ब्राज़ील में ही हुई है, बट इसको लॉन्च इसरो करेगा। और ब्राज़ील की जो कैपिटल है उसका नाम ब्रासिलिया है, करेंसी ब्राज़ीलियन रियल है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रियल टाइम डेटा, मुकेश अंबानी बिकम्स वर्ल्ड 7th richest man in the world, net wealth of dash। फोर्ब्स रियल टाइम डेटा के हिसाब से मुकेश अंबानी दुनिया के 7वें अमीर आदमी बन गए हैं, जिनकी नेट वेल्थ है $70.1 बिलियन। ठीक है, और इन्होंने वॉरेन बफे को ओवरटेक किया है। ठीक है, ये एशिया के ऐसे पहले इंसान हैं जो टॉप 10 में आए हैं। और मतलब गूगल के जो लैरी पेज हैं और जो सर्जी ब्रिन है उनको भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। और जो फर्स्ट पे हैं, टॉप पे हैं फोर्ब्स रियल टाइम डेटा के हिसाब से, जो सबसे अमीर आदमी है इस टाइम दुनिया का, उनका नाम है जेफ बेजोस, जो अमेजन कंपनी के फाउंडर हैं। ये इनकी जो नेट वेल्थ है वो है $189.2 बिलियन। ओके, नेक्स्ट, India 2018 Tiger Census, the dash edition of Tiger Census has set a new Guinness World Record। इंडिया 2018 टाइगर सेंसस के हिसाब से कौन सा एडिशन है टाइगर सेंसस का जिसने अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? तो आंसर है 4th एडिशन ऑफ टाइगर सेंसस। ठीक है, और इन्होंने फॉर बीइंग द लार्जेस्ट कैमरा ट्रिप वाइल्ड लाइफ सर्वे येट, इसलिए इन्होंने ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बनाया है कि ये अब तक का सबसे ज़्यादा लंबा कैमरा ट्रिप वाइल्ड लाइफ सर्वे होगा। ठीक है, और इंडिया में तकरीबन 2967 टाइगर्स हैं एज पर द लेटेस्ट सेंसस। ओके, द अटल टिंकरिंग लैब इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग इज एम्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट ऑफ पीपल। जो इन नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम अटल टिंकरिंग लैब है, उनका उद्देश्य क्या है कि लोगों के किस तबके को, मतलब वो उनका उद्देश्य है कि उनको डायरेक्टली वो हिट करें। तो आंसर है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली ये जो इनिशिएटिव लिया है नीति आयोग ने। ये है क्या, इन्होंने क्या लॉन्च किया? फ्री ऑनलाइन ऐप डेवलपमेंट कोर्स इन्होंने लॉन्च किया है। तो एक फ्री ऑनलाइन ऐप डेवलपमेंट कोर्स इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, उसका नाम है ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल। ये जो ऑनलाइन कोर्स है इसका उद्देश्य ये रहेगा कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर्स बनाना स्कूल स्टूडेंट्स में से। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर निकलें स्कूल स्टूडेंट्स से। और ये जो अटल इनोवेशन मिशन है इसको ज्वाइन किसने किया है? इंडियन स्टार्टअप है, उसका नाम है प्लेज्मो। ओके, नेक्स्ट, विच स्टेट साइंड MOU विद फ्लिपकार्ट टू प्रमोट द आर्ट्स क्राफ्ट्स एंड हैंडलूम सेक्टर?
फ्लिपकार्ट ने कौन से स्टेट के साथ एक MOU साइन किया है जिनका उद्देश्य है कि वो आर्ट्स क्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर को प्रमोट करें? तो आंसर है कर्नाटका। ठीक है। और इससे क्या होगा कि लोकल बिजनेस बढ़ेगा और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ना उसको बढ़ावा मिलेगा। फ्लिपकार्ट के हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और CEO कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। नेक्स्ट है हु विल कंटिन्यू एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर में अभी अभी इलेक्शंस हुए हैं, तो अभी कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जो कंटिन्यू करेंगे वापस से? तो इनका नाम है ली हसीन लूंग। ओके। और इन्होंने 93 में से 83 सीट्स जीती हैं और सिंगापुर के प्रेसिडेंट का नाम है हलीमा यकूब। ओके। नेक्स्ट, which central PSU under Ministry of Power has won the prestigious CII ITC Sustainability Award 2019? कौन सा सेंट्रल PSU है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है और उसने अभी अभी क्या जीता है? प्रेस्टिजियस CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 का। तो आंसर है NTPC लिमिटेड, जो भारत की सबसे लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी है। ठीक है, इन्होंने किस कैटेगरी में अवार्ड जीता है? अंडर दी आउटस्टैंडिंग अकम्पलिशमेंट इन कॉर्पोरेट एक्सलेंस कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी है? कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी। NTPC ने इस अवार्ड को जीता है। और नबार्ड के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? आंसर है गोविंदा राजोलू चिंतला। ठीक है, क्या नाम है? गोविंदा राजोलू चिंतला। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और विच स्टेट और UT हैज़ लॉन्च्ड पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ मीन्स प्लांट ट्रीज सेव एनवायरनमेंट कैंपेन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन? कौन से स्टेट ने अभी अभी ये कैंपेन को लॉन्च किया है? तो आंसर है न्यू दिल्ली ने लॉन्च किया है और ये 17 दिन की कैंपेन रहेगी। जुलाई 10 से जुलाई 26 तक ये चलेगी नेशनल हाईवे 20 पर नियर ITO। क्या कम करने के लिए? पोल्यूशन कम करने के लिए। और इस कैंपेन के दौरान 31 लाख सैपलिंग्स प्लांट किए जाएंगे। ओके, दैट्स इट फॉर द डे गाइस। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, और इस चैनल को आप जितना शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, प्लीज़ करें। और यूट्यूब पे तो पता ही है, CA टुडे नाम से ये चैनल है। इंस्टा पे आप मुझे @CA टुडे ऑफिशियल पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी डेली की लेक्चर्स की जो PDF होती है, आप डायरेक्टली इस ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से ले सकती हैं PDF। और थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद।